Welcome back to my channel, त्रिपुरा कल्चर एंड पीपल, पावर्ड बाय माई कल्चर माई त्रिपुरा, जहां हम त्रिपुरा की छुपी हुई कहानियां, राजसी इतिहास, रंग बिरंगे रीति रिवाज और अनसुने नायकों की बातें आप तक पहुंचाते हैं। क्या आपने कभी ऐसा गीत सुना है जो आपको तुरंत अपनी जड़ों की याद दिला दे? ऐसा गीत जो आपको अपने गांव, अपने लोगों, अपनी भाषा और अपनी संस्कृति की याद दिलाए। त्रिपुरा और उसके बाहर रहने वाले हजारों कोकबोरोक भाषी लोगों के लिए उषा देवबर्मा की आवाज ठीक यही काम करती है। आज हम कोकबोरोक संगीत की सबसे प्रिय गायिकाओं में से एक उषा देवबर्मा की प्रेरणादायक कहानी जानेंगे। एक ऐसी आवाज जिसने पीढ़ियों को प्रभावित किया और त्रिपुरा की समृद्ध संगीत विरासत को संरक्षित रखने में मदद की। परिचय। स्मार्टफोन, यूट्यूब और म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के आने से पहले के समय में गीत कैसेट टेप, रेडियो प्रसारण और सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंचते थे। उन वर्षों में कुछ आवाजें कोकबोरोक श्रोताओं के बीच घर घर में पहचानी जाने लगी। उनमें से एक थी उषा देवबर्मा। उनके गीत केवल मनोरंजन नहीं थे, वे प्रेम, प्रकृति, परिवार, परंपरा और आदिवासी समाज के दैनिक जीवन की कहानियां थे। अपने संगीत के माध्यम से वे कोकबोरोक संस्कृति की सबसे पहचानी जाने वाली आवाजों में से एक बन गईं। हालांकि उनके निजी जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी सार्वजनिक रिकॉर्ड में सीमित है, लेकिन कोकबोरोक संगीत में उनके योगदान को अनगिनत प्रशंसकों द्वारा आज भी याद किया जाता है और सम्मान दिया जाता है। प्रारंभिक यात्रा। उषा देवबर्मा के बचपन और शिक्षा से जुड़ी सटीक जानकारी व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं है। हालांकि त्रिपुरा के कई गायकों की तरह संभवतः उनका पालन पोषण ऐसे वातावरण में हुआ जहां संगीत सामुदायिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। त्रिपुरा के आदिवासी समाजों में गीत केवल धुन नहीं होते, वे त्योहारों, समारोहों, कृषि कार्यों और सामाजिक आयोजनों का अभिन्न हिस्सा होते हैं। संगीत हमेशा भावनाओं को व्यक्त करने और परंपराओं को संरक्षित रखने का माध्यम रहा है। इसी समृद्ध सांस्कृतिक वातावरण से उषा देवबर्मा एक गायिका के रूप में उभरी। जब कैसेट युग के दौरान कोकबोरोक संगीत लोकप्रिय होने लगा, तब प्रतिभाशाली कलाकारों को अपने स्थानीय समुदायों से कहीं अधिक बड़े श्रोताओं तक पहुंचने का अवसर मिला। उषा देवबर्मा जल्द ही उन कलाकारों में शामिल हो गयी, जिनके गीत हर उम्र के लोगों के दिलों को छूने लगे। लोकप्रियता की ओर बढ़ता सफर। उषा देवबर्मा का उदय उस दौर में हुआ जब कोकबोरोक संगीत तेजी से विकसित हो रहा था। ऑडियो कैसेट संगीत साझा करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गए थे। परिवार टेप रिकॉर्डर के आसपास बैठकर अपने पसंदीदा गीत सुनते थे। गांवों में उत्सवों, शादियों और त्योहारों के दौरान अक्सर कोकबोरोक गीत बजाए जाते थे। उस समय के अनेक कलाकारों के बीच उषा देवबर्मा अपनी अनूठी आवाज और भावनात्मक गायन शैली के कारण अलग पहचान बनाने में सफल रहीं। उनके गीतों में ऐसी स्वाभाविक सरलता थी जो श्रोताओं के दिलों तक सीधे पहुंचती थी। चाहे वे प्रेम, विरह, खुशी या सांस्कृतिक पहचान के बारे में गा रही हों, श्रोता उनके गायन में वास्तविक भावनाओं को महसूस कर सकते थे। जैसे जैसे उनकी लोकप्रियता बढ़ी, उनके गीत त्रिपुरा और राज्य के बाहर रहने वाले कोकबोरोक भाषी समुदायों में भी व्यापक रूप से सुने जाने लगे। उनके गीतों का जादू। उषा देवबर्मा की लोकप्रियता का एक प्रमुख कारण यह था कि उन्होंने पारंपरिक विषयों को यादगार धुनों के साथ प्रस्तुत किया। उनके कई गीत आदिवासी जीवन की सुंदरता को दर्शाते थे, पहाड़, जंगल, नदियां और घनिष्ठ सामुदायिक जीवन, जो त्रिपुरा की जनजातीय संस्कृति का मूल हिस्सा है। उनके कुछ प्रसिद्ध गीत हैं: साल पासा फिखा, नसिंगवी टोंगो, मोकोलनी मयाओ, एंडबंगल थंगन,
नोनोखा रिवाइज। ये गीत आज भी प्रशंसकों के बीच लोकप्रिय है। कई युवा श्रोता पहली बार उनके संगीत को YouTube पर उपलब्ध पुराने रिकॉर्डिंग्स के माध्यम से सुनते हैं, जो यह साबित करता है कि अच्छा संगीत पीढ़ियों की सीमाओं को पार कर सकता है। कोकबोरोक संस्कृति में योगदान। उषा देवबर्मा का महत्व केवल उनके गीतों तक सीमित नहीं है। हर भाषा को जीवंत बनाए रखने के लिए कलाकारों की आवश्यकता होती है। गायकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है ताकि नई पीढ़ियां अपनी भाषा और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी रहें। अपने संगीत के माध्यम से उषा देवबर्मा ने उस समय कोकबोरोक भाषा को बढ़ावा दिया जब क्षेत्रीय संगीत कई चुनौतियों का सामना कर रहा था। उनके गीतों ने लोगों को अपनी पहचान और संस्कृति पर गर्व करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने यह भी दिखाया कि कोकबोरोक संगीत भारत की विविध संगीत परंपराओं के बीच अपनी अलग और विशिष्ट पहचान बना सकता है। कई श्रोताओं के लिए उनकी आवाज सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक बन गई। प्रारंभिक कोकबोरोक कलाकारों की चुनौतियां। कोकबोरोक गायकों की यात्रा हमेशा आसान नहीं रही। बड़े संगीत उद्योगों में काम करने वाले कलाकारों की तुलना में कई क्षेत्रीय गायकों के पास रिकॉर्डिंग सुविधाओं, प्रचार और आर्थिक सहायता की सीमित पहुंच थी। इन कठिनाइयों के बावजूद उषा देवबर्मा जैसे कलाकार अपनी संस्कृति और संगीत के प्रति समर्पण के कारण लगातार कार्य करते रहे। उनकी मेहनत और प्रतिबद्धता ने आज की पीढ़ी के कोकबोरोक गायकों और संगीतकारों के लिए मजबूत आधार तैयार किया। आज कोकबोरोक संगीत की बढ़ती लोकप्रियता का श्रेय काफी हद तक उन अग्रणी कलाकारों को जाता है जिन्होंने कठिन समय में भी इस परंपरा को जीवित रखा। स्थायी विरासत। कई वर्षों बाद भी उषा देवबर्मा के गीत लोकप्रिय बने हुए हैं। श्रोता आज भी उनके गीतों को ऑनलाइन खोजते हैं। पुराने कैसेट रिकॉर्डिंग्स को डिजिटल रूप में संरक्षित करके नई पीढ़ियों तक पहुंचाया जा रहा है। उनके गीत अक्सर सांस्कृतिक कार्यक्रमों और सामुदायिक आयोजनों में सुनाई देते हैं। यह निरंतर लोकप्रियता कोकबोरोक संगीत पर उनके गहरे प्रभाव को दर्शाती है। कई प्रशंसक उन्हें त्रिपुरा के संगीत इतिहास के एक महत्वपूर्ण दौर की सबसे प्रतिनिधि आवाजों में से एक मानते हैं। निष्कर्ष। उषा देवबर्मा की कहानी केवल एक गायिका की कहानी नहीं है। यह इस बात की कहानी है कि संगीत किस प्रकार भाषा, संस्कृति और पहचान को संरक्षित कर सकता है। हालांकि उनके निजी जीवन के कई विवरण आज भी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनकी संगीत विरासत स्वयं बहुत कुछ कहती है। अपने गीतों के माध्यम से उन्होंने श्रोताओं को आनंद दिया, सांस्कृतिक गौरव को मजबूत किया और यह सुनिश्चित करने में योगदान दिया कि कोकबोरोक संगीत आने वाली पीढ़ियों तक जीवित और समृद्ध बना रहे। और शायद किसी भी कलाकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यही होती है, उसे केवल उसकी आवाज के लिए नहीं, बल्कि अपने लोगों के दिलों पर छोड़े गए प्रभाव के लिए भी याद किया जाए।